चलो स्क्रीन दिख रहा? चलो ऑल फाइन है। सो दिस इज़ द 10th लेक्चर ऑफ द फंक्शन। हम लोग 10वां लेक्चर तक पहुंच गए हैं। लेक्चर चलेगा अभी। जब लगेगा कि अच्छा खासा टाइम अपन ले लिए हैं तो फिर थोड़ा टाइमिंग बढ़ा लेंगे, मतलब जहाँ पे 1 घंटे का क्लास होगा वहाँ पे 2 घंटे का क्लास, मतलब 1.5 घंटे का क्लास करेंगे। ठीक है, बट फिलहाल अभी ठीक है। अभी अभी स्लो, स्टार्टिंग में इनिशियली स्लो स्पीड से ही चलना होता है, फिर धीरे धीरे अपन स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, और कैलकुलस अगर स्ट्रांग, मतलब फंक्शन अगर स्ट्रांग हो गया ना, तो फिर आगे का टॉपिक खींचने में मेरे को दिक्कत नहीं आएगा। कैलकुलस वाला पूरा सेक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह सब कुछ है ना। तो हम लोग को बस ये काम करना है। 11th क्लास का और मैथ्स का आप सब कुछ भूल जाइए, लेकिन एक टॉपिक नहीं भूलना आपको, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स फार्मूलाज, क्योंकि कैलकुलस में पूरा भर भर के यूज़ होने वाला है। ठीक है, चलो। तो अभी अपन करेंगे फाइंडिंग रेंज यूजिंग ए एम एंड जी एम, ए एम जी एम का यूज़ करके। अब देखो, इतना तो हम उम्मीद रखते हैं आपसे कि आप लोग ये बात ज़रूर जानते हैं कि ए एम जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। याद है सबको ना ये? हाँ, ए एम जी एम से बड़ा होता है, बस इसका ही यूज़ करना है। और ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ 11th क्लास में बता कर रखे हैं आपको कि ए एम जी एम से बड़ा कैसे होता है। अच्छा, अगर ए एम और जी एम अपन फाइंड करना है अपने को, तो आपको ये भी पता है कि अगर मान लो ए है और बी है, तो ए और बी का अगर ए एम फाइंड करना होगा तो ए एम होता है ए प्लस बी बाई टू। और अगर ए और बी का जी एम फाइंड करना है तो जी एम इज इक्वल टू होता है रूट अंडर ए बी। ठीक है, तो इस चीज़ का यहाँ पे यूज़ होगा ए एम जी एम में। और उसके बाद देखो, अब यहाँ पर ये भी हम प्रूफ करके लाए थे, याद करो कि ए एम, यहाँ पे जो जी एम निकालते हैं, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाते हैं पॉजिटिव नंबर्स के लिए, नेगेटिव के लिए नहीं रखता है ये, है ना। दिस इज द केसेस ऑफ व्हेन द नंबर्स इज पॉजिटिव। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो तुम देखो कैसे, किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, है ना। फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज। रेंज किसका निकालना है, सुनो। x प्लस 1/x का, है ना। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x लिख दो। बताओ, आज तो कोई नहीं है 12 क्लास वाला, तो आज तुम ही लोग को रिस्पॉन्ड करना है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का क्या लगता है, रेंज कैसे निकालेंगे इसका, सोचो। अभी ए एम जी एम क्लिक करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं आपको, बट फिर भी आप सोचिए। देखो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x लिखा है, इसका रेंज बताना है। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसा ये नहीं बोला है कि x इज ग्रेटर देन जीरो। अगर x से ग्रेटर देन जीरो हो जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर x से ग्रेटर देन जीरो नहीं लिखा है ना, तो इसमें दोनों केसेस पॉसिबल है। ठीक है, इसमें दो तरीके से रेंज अपन निकालेंगे। पहला, हम लोग ये समझ के चल रहे हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, और दूसरा ये समझ रहे हैं कि x लेस देन जीरो है। अब अगर x से ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव है, तो x भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, x प्लस 1/x लिखा है। अब इसका ए एम जी एम से क्या कनेक्शन है, देखो। x प्लस 1/x, देखो ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इसका ए एम कैसे निकलेगा। तो x प्लस 1/x अपॉन टू, दो नंबर है ना यहाँ पे, x और 1/x, ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, मतलब x इंटू 1/x का रूट। इसका मतलब x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये x कैंसिल हो गया, रूट अंडर 1 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आ गया। मतलब x प्लस 1/x का जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 2। पहला, ये तब जब x पॉजिटिव है तो। अदरवाइज मान लो अगर x लेस देन जीरो है तो, अगर x लेस देन जीरो है तो मतलब x नहीं, वो माइनस x हो गया ना, मतलब नेगेटिव हो गया ना। तो हम लोग भी इसमें क्या करेंगे, ये जो माइनस एक्स होगा ना यहाँ पे, माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो के केस में, तो इस माइनस एक्स को फिलहाल के लिए इसको वाई मान लो, या फिर नहीं मानना है तो फिर ऐसा कर लो तुम। चलो देखो, ये ऐसा इसलिए लिखते हैं ना हम लोग, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाते हैं पॉजिटिव नंबर के लिए, तो माइनस एक्स को फिलहाल के लिए वाई एज्यूम कर लिए। और अगर इसको अपन वाई मान लेंगे, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो है ना, तो नेगेटिव एक्स होगा, माइनस एक्स माइनस एक्स। तो अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना। अच्छा, y भी मत मानो क्योंकि y ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको तुम t लिख दो। तो t प्लस 1/t/2 ग्रेटर देन इक्वल टू t इंटू 1/t और इसका रूट।
टी टी कैंसिल हो गया. सो दिस इज टी प्लस 1/t ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 2. टी का वैल्यू क्या था? टी का वैल्यू था -x. फिर टी का वैल्यू कितना था? -x, है ना, यहाँ पे तो प्लस है. ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया. माइनस का साइन कॉमन निकाल के उधर भेज दो, तो ये x हो गया प्लस 1/x हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो प्लस माइनस कितना है, ये माइनस है. प्लस और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस. माइनस कॉमन निकालिए और ये लेस देन इक्वल टू कितना बन गया? -2. तो देख लो x प्लस 1/x का यहाँ वैल्यू क्या आया? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया, और यहाँ क्या आया? -2 से लेस आया. इसका मतलब हम लोग इसको कैसे, रेंज कैसे डिफाइन करेंगे आप? अब यहाँ पर रेंज ऐसे बोलेंगे, x प्लस 1/x जो है वो क्या है? ये y के बराबर है ना. तो अपन ये लिख सकते हैं कि y का जो वैल्यू होगा इट बिलोंग्स टू -∞ से -2 तक इंक्लूडिंग दिस वन, यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग 2. दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, ये दो आंसर इसलिए आया है ना क्योंकि x यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है. अगर मेंशन कर देगा तो फिर मेरा आंसर सिर्फ ये बनता, x 2 से ग्रेटर. हमको लग रहा है कि 11th क्लास में ऐसा चीज डिस्कस करके आए थे तुम लोग के साथ, याद है? कराए थे ना 11th में, AMGM सीक्वेंस सीरीज में कराए होंगे. हाँ जरूर. डन. आदित्य लिख ली? अच्छा अच्छा, न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो. y इज इक्वल टू 6 की पावर x प्लस 6 की पावर माइनस x प्लस 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x प्लस 2. फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. तुम लोग को पता है 6 की, देखो वो बोलेगा नहीं डायरेक्टली कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, खुद से समझना है. 6 की पावर x कैसा नंबर है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बोलो 6 की पावर x इज विच टाइप ऑफ फंक्शन, विच टाइप ऑफ फंक्शन इट इज. और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो से बड़ा होगा, ये नेगेटिव नहीं होता है कभी भी. वो चाहे 6 की पावर x हो चाहे 6 की पावर माइनस x हो, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. तो अपन y इज इक्वल टू, इसको 6 की पावर x लिख लो, इसको 1/6 की पावर x लिख लो, इसको 3 की पावर x लिख लो, इसको 1/3 की पावर x लिख लो, और प्लस यहाँ पे 2 लिखो. अब देखो बहुत सिंपल काम करना है. बताओ इसका रेंज क्या होगा? 6 की पावर x प्लस 1/6 की पावर x. एनीबडी? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. सही कह रहे हैं क्या? बताओ. ऐसे ना, 6 की पावर x प्लस 1/6 की पावर x/2, ये am हो गया. ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की पावर x इंटू 1/6 की पावर x, इसका रूट, ये और ये कैंसिल हो गया, ये 1 बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, मतलब इसका वैल्यू 2 से बड़ा होगा. ठीक है. सिमिलरली 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1/3 की पावर x, इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और प्लस यहाँ पे 2 लिखा है. सो द फाइनल आंसर इज y बिलोंग्स टू 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6. सो मिनिमम वैल्यू इज 6 से लेकर इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग दिस वन 6. हो गया. अगर ये बताओ तुम लोग को ये पता है क्या am और gm बराबर कब होता है? am gm hm तीनों बराबर कब होता है? नहीं याद है, कोई बात नहीं. देखो 5 और 5, am निकालो इसका, तो am हो जाएगा 5 प्लस 5/2, मतलब 5 आ गया. व्हाट इज द gm? 5 इंटू 5 और इसका रूट, देखो फिर से 5 आ गया. am और gm दोनों इक्वल आ गया ना. तो am इक्वल टू gm कब होता है? जब दोनों नंबर सेम हो. इस बात को ध्यान रखना, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये.
ए एम इज इक्वल टू जी एम इज इक्वल टू एच एम इज पॉसिबल व्हेन ऑल द नंबर्स आर सेम, आइडेंटिकल नंबर्स होगा तो ए एम जी एम के बराबर हो जाता है। अब देखो यहाँ पर ये तो समझ में आया कि सर आप ये कह रहे हैं कि 6 की पावर x प्लस 1/6 की पावर x का वैल्यू ना ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। ग्रेटर देन 2 का तो लॉजिक समझ में आ रहा है। सर एक बात बताइए 2 कब होता होगा? तुम लोग खुद बताओ x के कौन से वैल्यू पे ये वैल्यू 2 बन जाएगा? एनीबॉडी? थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ। जीरो पे x का वैल्यू जीरो पुट करो, 6 की पावर जीरो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ भी 6 की पावर जीरो हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। हाँ वही कह रहे हैं। तो ये ये देखो 2 कब आएगा सोचना पड़ेगा आपको। देखिए 6 की पावर x प्लस 1/6 की पावर x बाई 2 ये am है इज इक्वल टू जी एम। 6 की पावर x इंटू 1/6 की क्या बोलती है? देखो यहाँ am लिखे है ना, सॉरी अभी तो सही आ रहा है, बाकी लोग कंफर्टेबल हैं? ठीक है तो 6 की पावर x यहाँ कट रहा है, कौन काट रहा है? एक सेकेंड। आएगा आवाज, अभी आएगा है ना? अब आ रहा होगा आवाज, देखो आ रहा है? ठीक है देखो ये और ये कैंसिल हो गया, 6 की पावर x और 6 की पावर x, तो यहाँ पे 1 बच गया और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ 6 की पावर x प्लस 1/6 की पावर x इज इक्वल टू 2 कब आया? जब ये am का वैल्यू और ये gm का वैल्यू हम लोग क्या किए, इसको इक्वल किया ना। तो ये कब होता है? जब ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये चीज ना तुमको वेरीफाई करना है कि सर क्या ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग लगाते हैं क्या ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या फिर किसी कंडीशन पे होगा? तो ये कब होगा? ये तब होगा जब ये और ये वैल्यू इक्वल हो जाए। तो हमको चेक करना है कि 6 की पावर x इज इक्वल टू 1/6 की पावर x इक्वल हो सकता है क्या? तो हाँ हो सकता है अगर आप x का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो, क्योंकि 6 की पावर जीरो इज इक्वल टू 1/6 की पावर जीरो, ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है तो इस चीज का ना लास्ट में क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना कि क्या यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 2 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों होगा। ये चेक कैसे करेंगे? x के वैल्यू पे, अगर x का वैल्यू कुछ नहीं आ रहा है, कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वैसे केस में इक्वल टू का साइन हटाना पड़ेगा आपको। चलो तो ये तो हो गया एक साधारण सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4। चलो ट्राई टू फाइंड द रेंज। देखो समझ नहीं आ रहा ना कैसे करना है? सर ये ए एम जी एम के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन कैसे आ गया सर, पता नहीं चल रहा है। देखो कैसे यूज करना है ए एम जी एम का, समझो। एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर लिखा है, ये एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम x का वैल्यू जीरो पुट कर दें गलती से, x का वैल्यू अगर जीरो पुट कर दें तो जरा बताएंगे 0 0 0 4, 0/4 क्या होता है? जीरो। मतलब एफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो। मतलब रेंज में जीरो आएगा, रेंज में जीरो आएगा, ये हम क्रॉस चेक कर लिए एक्स का वैल्यू जीरो रख करके। चलो अब आप क्या करेंगे सुनो, एक्स स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 जो लिखा है, ये जो एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है ना, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ से उठाना है और इसको ना इसके नीचे लाके डिवाइड कर देना है इसको। ठीक है, ऐसा डिवीजन हम कर सकते हैं।
यहाँ हो जाएगा 1। इससे क्या होगा, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ये 1/x² को सब पे ले जाओ, तो x² -2 और प्लस ये बन जाएगा 4/x²। इसको अगर सही से लिखा जाए तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ये हो जाएगा x² प्लस 4/x² -2। ठीक है, ये हो गया ऐसा। हाँ, कैसे? अच्छा, नीचे से कॉमन निकाल के। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात हुआ, डिवाइड कर दिया हम ला करके, और नहीं तो फिर तुम कॉमन निकाल के कैंसल आउट भी कर सकती है। कितना अच्छा सोचती है, देखो, है ना, इंटेलिजेंट माइंड। तो अब इतना काम हो जाने के बाद अब देखो यहाँ से, ये देखो, ये इस पे फोकस करो। बताओ ये x² और 4/x² ये दोनों पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है? x² पॉजिटिव है, 4/x² भी पॉजिटिव है। सो सिंस इट इज अ पॉजिटिव नंबर, सो वी कैन अप्लाई am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। और अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोग x² प्लस 4/x² का रेंज निकाल सकते हैं, बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x² इंटू 4/x², और इसका रूट ये कैंसिल हो गया। 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2, और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज x² प्लस 4/x² ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, दिस इज 4। मतलब इतने दूर का जो पोर्शन है, इस पार्ट का जो वैल्यू है वो 4 से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तो सोचो अगर इसका मिनिमम वैल्यू है ना, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2। मतलब हम लोग इसको ऐसे कह दे, क्या बताओ? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ये 4 से लेके कहाँ तक हो रहा है? इन्फिनिटी तक। ये तो रेंज बन रहा है ना नीचे वाले का, लेकिन हमको रेंज एफ एक्स का निकालना है, मतलब ना 1 तो जो 4 से इन्फिनिटी आंसर आ रहा है ना, इसका हमको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 4 से इन्फिनिटी जो आंसर आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बताओ 4 का सॉरी 4 नहीं होगा ना, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा ना। यहाँ पे 4, ये पूरा वैल्यू का 4 आया था, और इसमें -2 भी लगा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 2। सो दिस इज व्हाट 2। तो ये 2 से इन्फिनिटी किसका रेंज है? ये नीचे वाले का रेंज आया है, लेकिन हमको उसका रेसिप्रोकल का रेंज चाहिए। तो बताओ 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का रेसिप्रोकल 1/2, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो 0। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब 1/0 होता है, उल्टा करो 0/1 हो जाएगा। तो 0 से लेके कहाँ तक आ गया? 1/2 तक। 1/2 पे क्लोज ब्रैकेट है और 0 पे ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि इन्फिनिटी से 0 बना था यहाँ पे। तो ये है तुम्हारा एफ एक्स का रेंज। आप मेरा लॉजिक समझ में आया आपको? क्या समझाना चाह रहे हैं हम? आ जाएगा समझ में ना, आ जाएगा। देखो, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे सर 1/2 पे इक्वल टू का साइन लगेगा, ये कैसे कंफर्म करेंगे? ये कंफर्म करने के लिए हम लोग यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन एक बार लास्ट में क्रॉस चेक करना है। ये इक्वल टू का ऑप्शन कब आता है? जब ये दोनों नंबर क्या हो जाए? सेम। और सेम का मतलब हो गया x² का जो वैल्यू है वो 4/x² के बराबर हो जाए। इसका मतलब x की पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया? 4। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा ना, प्लस माइनस √2। देखो ना, √2 का √2 4 बार कर लो, 4 आ जाएगा। इसका मतलब x का ना कोई तो वैल्यू है जिसको रखने से इसका जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू, ये 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज यहाँ पे नॉट डिफाइन आ जाता या नॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू आ जाता ना, तब ये 1/2 का ब्रैकेट यहाँ से हटाना पड़ता मेरे को। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। उनको लगता है कि हमेशा इक्वल टू चलेगा, बट ये हमेशा इक्वल टू नहीं चलता है। ठीक है, चेक करना पड़ता है लास्ट में, क्रॉस चेक। चलो ये बनाओ।
नहीं हो रहा ना, देखो सबसे पहले देखो रेंज निकालना है। और जो सबसे बड़ा मेन जो दिक्कत है वो ये है कि x कैसा नंबर है सर, ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया x इज पॉजिटिव, इसको मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमको दो केस लेना पड़ेगा। अब आते हैं आंसर पे। देखो एफ एक्स का वैल्यू जो लिखा है ना, समझना ए एम जी एम का क्वेश्चन ऐसा ही दिखता है। एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स का स्क्वायर लिखा है, और फिर यहाँ पे वन प्लस एक्स की पावर फोर लिखा है। ओके, डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा है एक्स की पावर थ्री। ये जो एक्स की पावर थ्री लिखा है ना, हम एक काम कर रहे हैं, इसको ना एक्स दे देते हैं और इसको एक्स का स्क्वायर दे देते हैं। ठीक है, अभी मेरे को पता नहीं चल रहा है कि किसको x देना चाहिए, किसको x का स्क्वायर देना चाहिए। ये चीज़ अभी हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये कहाँ पे कौन सा बटने वाला है। जैसे बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो x अगर सेपरेट होगा तो ये कितना बन जाएगा, वन बाई एक्स। हाँ बोलो, सिक्स से इन्फिनिटी। एक मिनट, वही आ रहा होगा सिक्स से इन्फिनिटी ना, हाँ सिक्स से इन्फिनिटी सही है। देखो तो ये वन बाई एक्स हो गया, और ये कितना बन जाएगा वन, और ये कितना हो गया एक्स। समझ आया, एक्स सेपरेट कर दिया इस पे, और इसको क्या लिख देंगे वन बाई एक्स स्क्वायर, और प्लस ये हो गया एक्स का स्क्वायर, क्योंकि एक्स की पावर फोर बाई एक्स स्क्वायर क्या बनता है एक्स स्क्वायर। सो नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देखो ये लिखा है एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन, और ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर। अब तुम सोचो कितना सिंपल हो गया कहानी ये, कि अब अगर इसका रेंज निकालना है तो पहले हम लोग इसका देख लेते हैं, x प्लस वन बाई एक्स का रेंज कितना होता है, बोलो आदिति बोलो। हाँ इसका इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन x पॉजिटिव होना चाहिए, अगर x नेगेटिव हो गया तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू बन जाएगा। यहाँ पे x ग्रेटर देन जीरो बोला था ना। उसके बाद ये जब टू से, ये जो वैल्यू है ये अगर टू से इन्फिनिटी आ रहा है तो प्लस इसमें वन ऐड कर दो, तो ये इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा थ्री। इतने दूर का मिनिमम वैल्यू थ्री हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का भी जब हम लोग रेंज निकालेंगे तो इसका वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू टू आएगा। हाँ मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, इसका टू हो गया, तो थ्री इंटू टू कितना बन गया सिक्स। मतलब जो रेंज बनेगा इसका एफ एक्स बिलोंग्स टू सिक्स से लेके इन्फिनिटी तक। अब मेरे को एक बार ये भी चेक करना पड़ेगा कि इक्वल टू होगा कि नहीं होगा थ्री पे। तो इसके लिए बताओ एक्स और वन बाई एक्स का वैल्यू दोनों इक्वल कब होगा, मेरे को ये बताओ एक्स के कौन से वैल्यू पे। मतलब ऐसा समझो x इज इक्वल टू कितना हो गया वन बाई एक्स, स्क्वायरिंग कर लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस वन। मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है ना, x के इस वैल्यू पे इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा टू। और सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेंगे तो प्लस माइनस वन आएगा। मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, x का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, पॉसिबल है, इसलिए इक्वल टू का साइन चलेगा यहाँ पे। तो सिक्स से इन्फिनिटी इसका रेंज बना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव होगा आई थिंक, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस थर्टीन बाई, यहाँ हो जाएगा सिक्स टाइम्स वन प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना, इट इज मेंशन। चलो ट्राई करो। देखो कैसे बनेगा समझो, एफ एक्स इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर चेक करो, यहाँ पे क्या लिखा है सिक्स टाइम्स वन प्लस एक्स लिखा है ना। सो नाउ यू ट्राई टू मेक वन प्लस एक्स इन न्यूमरेटर ऑल्सो।
ऊपर में भी 1 + x बनाने का कोशिश करो, बन जाए तो अच्छी बात है। 4 कॉमन निकालो, x² प्लस ये कितना बन गया 2x, और ये जो 13 है इसमें से कुछ कॉमन मत निकालो, 13 को छोड़ दो साइड में, ठीक है बाई। इस तरीके का मैनिपुलेशन करना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान से स्टेप्स देखना है। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये 4 रहने दो, x² प्लस 2x जो लिखा है इसमें अगर अपन 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर लें और प्लस 13 यहाँ पे जो लिखा है उसको रहने देते हैं, और बाई यहाँ पर लिखा है 6 टाइम्स 1 + x। सो नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये 4 रहने दो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया x + 1 का होल स्क्वायर, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो गया, और 13 - 4 कितना होता है +9, और बाई यहाँ आ जाएगा 6 टाइम्स 1 + x, 6 टाइम्स 1 + x। अब तुम 1 + x को सेपरेट कर लो दोनों पे। सो नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू 4, और ये 4 बाई, देखो ये 6 जो 1/6 है ना, तुम एक काम कर लो, पहले 1/6 को बाहर निकाल दो क्योंकि 1/6 डिनोमिनेटर में है। अब ब्रैकेट के अंदर चलो, x + 1 बाई x + 1 का होल स्क्वायर बाई ये लिखा है तो ये 4 बाई कितना बन जाएगा 1 + x, और यहाँ हो जाएगा 9/1 + x, ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। नहीं, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, कोई तो बताओ। यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम्स 1 + x, क्योंकि होल स्क्वायर था ना तो एक कैंसिल होगा, एक बच जाएगा। अब ऐसे ही देख के बताओ तो इसका रेंज क्या निकलेगा, क्योंकि देखो x पॉजिटिव है, सिंस यू आर कन्फर्म। देखो जब तक आप कन्फर्म नहीं होंगे तब तक आप am gm से बड़ा वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। बताओ x, यहाँ x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है x इज ग्रेटर देन 0 ना, इसका मतलब ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है ना, ये जो क्वांटिटी है भी पॉजिटिव है। सिंस बोथ आर पॉजिटिव, सो नाउ अप्लाई am gm। बताओ ये और ये दोनों का am gm अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली माइंड कैलकुलेशन करो, ये प्लस ये बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जब करेंगे तो ये 1 + x कैंसिल हो जाएगा, 9 4 36, 36 का रूट 6, और नीचे वाला 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 12। मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा, और 12 के नीचे कितना लिखा है 6, मतलब इसका जो रेंज बनेगा वो हो गया 2 से लेकर इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग 2। ठीक है, बात समझ में आया। अब ये 2 पे क्लोज ब्रैकेट होगा कि नहीं होगा ये कैसे कंफर्म करेंगे सर, इसको कंफर्म करने के लिए देखना है कि दोनों इक्वल कब हो रहा है। मतलब 4 टाइम्स 1 + x इज इक्वल टू 9/1 + x, तो यहाँ से 1 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 हो गया। सो 1 + x का वैल्यू कितना हो जाएगा +-3/2। मतलब यहाँ से दिख रहा है कि x का ना रियल वैल्यू मिलेगा तुमको। तो सिंस x का वैल्यू ऐसा एग्जिस्ट करता है जहाँ पे दोनों सेम हो सकता है, इसका मतलब जब दोनों जहाँ पे इक्वल हो रहा होगा वहाँ पे वैल्यू इसका कितना मिल रहा होगा, इक्वल टू मिल रहा होगा, am gm के बराबर मिल रहा होगा। सो द फाइनल आंसर इज 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। आशीष समझ रही है? हेलो हेलो, ओके। एम जी एम कब लगाते हैं हम लोग, कब अप्लाई करते हैं, बताओ क्या कंडीशन है इसका। अच्छा, ये तो बहुत फनी आंसर है। एम जी एम हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब कि 5 और 10 का हम लोग ए एम जी एम नहीं लगा सकते हैं। ए एम जी एम हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हम लोग को ये पता चल जाए कि या तो दोनों नंबर पॉजिटिव है या दोनों नंबर नेगेटिव है। पॉजिटिव के लिए अप्लाई करते हैं हम लोग ए एम जी एम, कन्फर्म होना पड़ता है पहले, है ना। बिना कन्फर्म हुए हम ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो। एफ एक्स इज इक्वल टू 12 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 cot स्क्वायर एक्स। इसका रेंज निकालना है। ठीक है, पहले बताओ tan स्क्वायर एक्स पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है। तो कोई भी बोल देगा सर स्क्वायर लगा हुआ तो पॉजिटिव है ये,
और कॉट स्क्वायर एक्स भी पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इस पे। अब क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, देन अप्लाई ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। देखो दो चीज देख करके मेरे को समझ में आता है कि इस क्वेश्चन में ए एम और जी एम लगाना चाहिए। दो हिंट मिलता है। पहला, नंबर पॉजिटिव होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो बगल में चिपका देगा एक्स से ग्रेटर देन जीरो या फिर कुछ ऐसा ट्रिगो का क्वाड्रेंट बता देगा। और दूसरा हिंट मेरे को मिलता है कि दो फंक्शन एक दूसरे का उल्टा चल रहा होगा, जैसे कॉट स्क्वायर को 1/tan² लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है ना कि देखो यहां जैसा लिखा है ये है 12tan² प्लस यहाँ हो जाएगा 3/cot² को क्या लिखेंगे tan²। अब ए एम क्या बन जाएगा 12tan² प्लस 3 1/tan को फिर से वही cot² और बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12tan², ये a हो गया इंटू b मतलब 3 cot² हो गया, इसका रूट हो जाएगा और इंटू 2, नीचे वाला जो 2 है ना वो 2 हम वहीं लिख दिए। चलो लिख देते हैं अच्छे से इज्जत से थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे 2 आएगा ये 2 अपन यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये हो गया 12tan² प्लस 3 cot² ग्रेटर देन इक्वल टू, ये tan और cot 1 बन गया, 12 3 36, 36 का रूट 6, 6 इंटू 2 12 हो गया। इसका मतलब इसका जो रेंज बना वो हो गया 12 से लेके इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग 12। बट एक बार इक्वल टू पे ब्रैकेट लगाने से पहले अगर ऑप्शन में अगर क्लोज ओपन ब्रैकेट का ऑप्शन नहीं है तब तो फिर चेक करने का जरूरत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर ऑप्शन में कहीं पे ओपन ब्रैकेट भी दिया हुआ है तब एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल कब हो रहा है। 12tan² का वैल्यू 3 cot² के इक्वल कब होगा। तो देखो ये tan² इस cot² को नीचे लेके आ जाओ और इसको ऊपर लेके जाओ तो फिर tan², तो tan की पावर 4x बन जाएगा। और ये 3/12 कितना होता है 1/4, मतलब जो tan x का वैल्यू है ना ये 1/√2 हो गया, प्लस माइनस 1/√2। क्या tan x का वैल्यू 1/√2 पॉसिबल है? हाँ यस पॉसिबल है, ये x के कोई भी वैल्यू पे आता होगा पक्का, है ना। हम लोग जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि 1 आता है उसके बाद 1/√3 आता है, √3 आता है, 1/√2 आप नहीं देखे हैं लेकिन आता तो होगा ना किसी वैल्यू पे। इसलिए क्योंकि x यहाँ आना पॉसिबल है, दैट इज बाई 12 भी आना पॉसिबल है, क्योंकि ए एम जी एम जब बराबर होता है तब यहाँ इक्वल टू का साइन लगता है ना, यहाँ ये वाला इक्वल टू का साइन लगता है, बता रखे आपको। चलो तो आंसर इज व्हाट 12 से इन्फिनिटी तक। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। 12 sec² x fx इज इक्वल टू 12 sec² x प्लस 3 cosec² x प्लस 5, फाइंड इट्स रेंज। बनेगा? सेवेंटी से 70, 17, हाँ 17, 17, 17, 17 ना 17 नहीं आएगा। देखो पहले तो ये है कि ये दिख रहा है कि रेसिप्रोकल एक दूसरे का है नहीं, ठीक है। तो इसको पहले, हाँ इसको पहले क्रिएट तो करो। ये 12 ऐसा थोड़ा ना सेक और cosec² x का वैल्यू 1 थोड़ा ना होता है, तो ऐसा करना पड़ेगा sec² x को लिख दो 1 प्लस tan² x और 3 cosec² x को लिख दो 1 प्लस cot² x, ये होता है ना ट्रिगो का फॉर्मूला, और प्लस 5। सो नाउ दिस fx इज इक्वल टू, ये हो गया 12 प्लस 12 tan² x
ये बन जाएगा 3 प्लस कितना। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ये बन गया 12 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉट स्क्वायर एक्स। 12 3 15, 15 5 20, ऐसा आया है ना। अब डायरेक्टली अगर हम बताएं तो इतने दूर का रेंज क्या मिलेगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा। तो ये हो गया 12 3 36 6 12, है ना। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 12 इंटू 3 36, 36 का रूट करेंगे तो 6, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 12। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 12। और प्लस यहाँ पे, हाँ तो ये बनेगा, इसका जो रेंज हो गया वो हो गया 32 से इन्फिनिटी। 17 कैसे आ रहा था तुम लोग का, मेरे को ये समझाओ। ठीक है, अच्छा अब एक बार कंफर्म कर लें कि क्लोज ब्रैकेट होगा कि नहीं होगा। तो 12 tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू 3 कॉट स्क्वायर एक्स, अभी ऐसा क्वेश्चन किए थे ना, तो आ जाएगा, है ना। चेक कर लेना, दोनों को इक्वल करना, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा कुछ रियल। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। 12 साइन स्क्वायर एक्स 12 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स। बना जी, ये तो आसान है, ऐसे दिख रहा है यार, क्या लफड़ा है इसमें। हाँ साइन और कॉसेक तो एक दूसरे का उल्टा है ही। तो 12 3 36, 36 का रूट 6 इंटू 2, 12 से इन्फिनिटी हो गया इसका रेंज, और क्या। ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत ये होगा कि एक बार साथ चेक कर लेते 12 होगा कि नहीं होगा। तो 12 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर एक्स करके देखो। साइन स्क्वायर नीचे, कॉसेक स्क्वायर नीचे आएगा तो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, मतलब ये साइन की पावर 4x बन जाएगा, और ये 1/4 बन जाएगा। मतलब साइन एक्स का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1/√2 हो गया, और ये तो पॉसिबल है, आराम से आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ब्रैकेट सही है अपना, सब कुछ ठीक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 12 कॉसेक स्क्वायर एक्स। 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 12 कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब बनाओ। नहीं बना, फिर भी तो आंसर वही आ रहा होगा, 12 से इन्फिनिटी। सेम ही, सेम ही आ रहा है ना। देखो गलत है ये, 3 साइन स्क्वायर एक्स है ना। अभी तक तुम लोग को लग रहा हो ना कि चेक करने में क्या जाता है, क्या भाव देना है इसको, बार बार तो वहीं जा रहा है ये। देखो यहाँ फ्लॉप हो जाएगा। 3 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 12 कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया 3 साइन की पावर 4x इज इक्वल टू हो गया 12। मतलब कि साइन की पावर 4x इज इक्वल टू 4, मतलब कि साइन x का वैल्यू हो गया +-2। ठीक है, 2 ना, कॉसेक स्क्वायर x नीचे आया तो हो गया 1/कॉसेक साइन की पावर 4। 4 नहीं, 2 नहीं होगा, √2 होगा। हाँ √2। तो साइन x का जो वैल्यू है ये कितना आ गया, √2 आ गया प्लस माइनस में।
अब ये बताओ साइन एक्स का वैल्यू रूट टू कब होगा, आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता है, एक्सप्लेन करो। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो सर ये रूट टू का वैल्यू तो 1.414 होता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि साइन एक्स का वैल्यू कभी भी रूट टू आ सके। इसका मतलब एक्स का कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है सर। और अगर एक्स का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप कहेंगे तब तो कोई बात नहीं है सर, इसमें क्या लोड लेना है, इंक्लूड नहीं कर सकते तो इसको ओपन ब्रैकेट लगा दीजिए। बट ये गलत है। देखो 12 से इन्फिनिटी, 12 पे ओपन ब्रैकेट है, मतलब 12 इज नॉट द पार्ट ऑफ आंसर, लेकिन उससे ग्रेटर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 12 से बड़ा में सिर्फ 12 छोड़ के आंसर बन जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है 13 से इन्फिनिटी हो जाए आंसर, ये भी तो पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि 15 से इन्फिनिटी भी तो पॉसिबल हो सकता है आंसर। सो दिस इज ऑल्सो द पॉसिबल केस। तो जब भी यहाँ पे जब फेल हो जाए ना लास्ट में चेकिंग मेथड, तो फिर उसके बाद आपको मेथड चेंज करना पड़ेगा। नाउ यू कैन नॉट अप्लाई एम जी एम, ऐसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, देखो कैसे करना, प्रोसेस तो वैसे ही लगाना है लेकिन थोड़ा सा रूल बदलेगा अपना। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये 3 साइन स्क्वायर एक्स को छोड़ दो ऐसे ही, ये जो 12 कॉसेक स्क्वायर लिखा है इसको पहले लिख लो 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स, और प्लस यहाँ हो जाएगा 9 कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखो 9 3 12, 12 कॉसेक स्क्वायर, ब्रेक कर दिया उसको। नाउ दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू 3 कॉमन निकाल लो, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज 9 टाइम्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, सो इट इज कंफर्म दैट इट विल गिव द मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 2। चलो मिनिमम वैल्यू लिखते हैं सिर्फ, है ना, मिनिमम वैल्यू इसका कितना मिलेगा 2, ये हो गया। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, देखो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है ना, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का मिनिमम वैल्यू 1 होगा, उल्टा हो जाता है ना, जहाँ पे साइन मैक्सिमम होता है वहाँ कॉसेक मिनिमम होता है। और वैसे भी पता है तुमको कि कॉसेक का वैल्यू √2 भी आ सकता है, √3/2 होता है ना, साइन का उल्टा होता है, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 हो गया, 2/√3 का उल्टा करेंगे तो √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो गया। तो √2 इसमें पॉसिबल है कॉसेक में, लेकिन कॉसेक का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, 1 से छोटा वैल्यू देगा ही नहीं है, क्योंकि जिस एरिया में साइन जो है डिफाइन होता है वहाँ पे कॉसेक डिफाइन नहीं होता। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आया 1, तो 1 इंटू 9 कितना हो गया 9, तो 9, और इधर से देखो ये पूरा कितना था 2 और इधर से 3, तो 6 बन गया ना। तो आंसर कहाँ से कहाँ तक हो गया, 15 से इन्फिनिटी हो गया इंक्लूडिंग 15। अब यहाँ पे आपका 15 इंक्लूड हो जाएगा। अब तुम सोचो आप आंसर कितना बता रहे थे, 12 से इन्फिनिटी बता रहे थे, तो 12 से इन्फिनिटी में क्या करो सर, ओपन कर दो ना। देखो 12 भी आंसर में नहीं है, 13 भी आंसर में नहीं है, 14 भी आंसर में नहीं है, 15 से आंसर स्टार्ट हो रहा है। सो द फाइनल आंसर इज 15 टू इन्फिनिटी। दिस इज द राइट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, गेटिंग माई पॉइंट, गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला एएमजीएम का क्वेश्चंस ऐसे ही अप्रोच लेना है, ठीक है। और उसमें एक दो क्वेश्चन तुम्हारा ब्लैक बुक का था वो भी कवर कर लिए, और अगर क्वेश्चन मिले तो बनाओ, नहीं बने तो फिर सेंड मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व। नेक्स्ट ऐसा रेंज का क्वेश्चन होता है ना, दिस इज नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, रुक जाओ, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 1, है ना, ट्रिगो वाला क्वेश्चन, 2 साइन एक्स प्लस 1, इसका रेंज निकालना है। 11 क्लास का क्वेश्चन है ये, इजी पीजी। तो आपको कैसे बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि जो साइन एक्स का वैल्यू है मैक्सिमम कितना होता है 1 और मिनिमम कितना होता है -1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2 साइन एक्स, तो मैक्सिमम 2 हो गया और मिनिमम हो जाएगा -2।
वन यहाँ भी ऐड कर दो, वन यहाँ भी ऐड कर दो और वन यहाँ भी ऐड कर दो, तो ये -1 हो गया और ये हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 एंड दिस इज 3। सो द रेंज इज, मतलब एफ एक्स का जो वैल्यू है ये -1 से 3 इंक्लूडिंग 3 इंक्लूडिंग -1। बोलो ऐसा रेंज निकाल लेंगे आप आराम से, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसको लिखो, y इज इक्वल टू 2/3 - 2 sin x, इसका रेंज निकालो। ये मेंस का इस बार का क्वेश्चन 2025 का, इस टाइप का क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया इस टाइप का। क्वेश्चन को याद नहीं है बट क्वेश्चन देखे हैं हम, सेम तरीके से बनेगा, बनाओ। देखो स्टार्ट कहाँ से करना है, साइन एक्स से। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1, मिनिमम कितना होगा -1। फिर 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 sin x, यहाँ 2 बन गया और ये हो जाएगा -2। फिर माइनस का मल्टीप्लीकेशन है, -2 sin x करो तो ये बन जाएगा -2 और ये बन जाएगा +2। अगर आप साइन चेंज नहीं करेंगे तो आप 2 को यहाँ भेज दीजिए और -2 को उठा के यहाँ से ले आइए, उल्टा कर दीजिए, -2 से लेके 2 तक। ठीक है, ये यहाँ लेके आ जाओ। उसके बाद 3 ऐड किया हुआ है तो 3 यहाँ भी ऐड कर लो, +3 यहाँ भी कर लो, तो ये 1 हो गया और यहाँ भी 3 ऐड हुआ ना, 3 - 2 sin x और ये बन जाएगा 5। फिर देखो रेसिप्रोकल किया हुआ है तो 1/3 - 2 sin x, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/5 बन जाएगा और ये बन जाएगा 1। ये 1/5 से 1 पॉसिबल नहीं है ना, तो आप रेसिप्रोकल जब भी करते हैं आपको पता है ना, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको उठा के यहाँ ले आओ और 1/5 को उठा के यहाँ ले जाओ, रेसिप्रोकल करो या फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो। सो वी हैव टू एक्सचेंज दिस वन। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन ऑल साइड्स, तो 2 यहाँ भी हो जाएगा, 2 यहाँ भी हो जाएगा और 2 यहाँ भी हो जाएगा। सो द रेंज, मतलब एफ एक्स वाई का जो वैल्यू है वो बन गया y बिलोंग्स टू 2/5 से लेके कहाँ तक, 2 तक, इंक्लूडिंग 2/5 एंड 2। देखो ऐसा आ रहा, ऐसा करना होता है। हुआ जी, समझ आया बात? गुड, लिखो y इज इक्वल टू 2/3 - 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट याद है ना, बचपन में पढ़ाए थे। बताओ तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? इंक्लूडिंग 0, जीरो पे क्लोज होता है ना, गलत बता रही है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, हाँ ऐसा होता है, ऐसा 0 से 1। अब देखो 2, हाँ सही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर 2 हो जाएगा और इधर तो 0 रहेगा। फिर -2 से माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो ये -2 यहाँ आ जाएगा उठ के और ये 0 यहाँ रह जाएगा। फिर 3 ऐड करना है तो 3 ऐड यहाँ भी कर लो, 3 ऐड यहाँ भी कर लो, यहाँ भी कर लो, तो 1। ये हो जाएगा 3 - 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये 3। फिर रेसिप्रोकल करना है
सो 1/3 माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये बन जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 3, सॉरी 1/3 है ना, उल्टा करेंगे तो 1/3 हो गया ना, सो 1/3 हो गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया। सो y बिलोंग्स टू 2/3 से लेके कहाँ तक 2, इंक्लूडिंग दिस वन एक्सक्लूडिंग दिस वन, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, so, ये रेंज का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, ये आपका रेंज का काम खत्म हो जाएगा, फिर आप किसी से भी टकरा सकते हैं रेंज से रिलेटेड। देखो तो एक्सचेंज करेंगे ना, जगह एक्सचेंज हो जाएगा ना, साइन के साथ जाता है ये। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स माइनस 3। नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा क्वेश्चंस भी बनेगा, रेंज निकालने के लिए आएगा इसका। अब इस तरह के क्वेश्चंस अभी जो बताएं वैसे सोचो। देखो इससे पहले जो भी क्वेश्चन था उसमें एक बार साइन या एक बार कॉस या एक बार फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा था, इसमें दो दो बार आ रहा है साइन, कैसे करेंगे सर? तो वैसे नहीं कर पाएंगे। देखो इसको क्या करना है, सुनो, लेट करना है साइन एक्स को तुम टी मान लो। अब ये बताओ साइन एक्स को अगर टी मान लिए तो साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक होता है, इसका मतलब टी का जो वैल्यू है वो 1 से लेके -1 के बीच में होगा। समझी? क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू t है और साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 होता है, इसका मतलब t का वैल्यू -1 से 1 हो गया ना। अब इसका यूज कैसे करेंगे, देखो एफ एक्स को अपन y लिख लेते हैं, तो ये हो गया 2t प्लस 1 बाई t माइनस 3। अब याद करो रेंज का एक तरीका बताए थे कि अभी y t के टर्म में लिखा है, यू जस्ट राइट t इन टर्म्स ऑफ y, उसके लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो दिस इज टी वाई माइनस 3y इज इक्वल टू हो गया 2t प्लस 1। नाउ दिस इज टी वाई माइनस 2t इज इक्वल टू 1 प्लस 3y हो गया। t अपन यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3y अपॉन 2, सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस 3y हो गया। सो द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस 3y अपॉन y माइनस 2, ये आएगा t का वैल्यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये सोचना है कि t का जो वैल्यू है, अभी हम लोग क्या निकाले, t इन टर्म्स ऑफ y निकाले ना, बट अपने को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है y का वैल्यू। अब ये y कैसे निकलेगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा t से। बताओ t का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक था, मैक्सिमम कितना था 1 और मिनिमम कितना था -1। नाउ द वैल्यू ऑफ t इज दिस वन ना, तो इसको रिप्लेस करो, दिस इज 1 प्लस 3y अपॉन y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन जो कि अब यहाँ से स्टार्ट होता है सॉल्व करना। ये डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपको याद होगा कैसे प्रोसीड करते हैं, एक बार 1 से लेस के लिए और एक बार -1 से ग्रेटर के लिए। सो लेट्स डू, इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। 1 प्लस 3y बाई y माइनस 2 लिखा था ना, तो 1 प्लस 3y अपॉन y माइनस 2, मैक्सिमम वैल्यू 1 था और मिनिमम वैल्यू कितना था -1। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं ना, ये वाले पोर्शन को, तभी तो y निकलेगा। देखो 1 प्लस 3y अपॉन y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसको भी लिख दिए चलो, और इसको लिखेंगे 1 प्लस 3y अपॉन y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1। दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों से जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन करेंगे। सो नाउ दिस इज 3y प्लस 1 और ये प्लस इधर आएगा तो हो गया y माइनस 2 बाई y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। एलसीएम ले लिया, एक स्टेप हाइड कर दिया यहाँ पे।
सो दिस इज 4y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ रहा, 1/4 से छोटा, 2 से बड़ा, y ग्रेट लेस देन इक्वल टू 1/4, और y का वैल्यू ग्रेटर देन कितना हो गया, 2। ओपन होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आया ये। तो पहला वाला पार्ट से y का वैल्यू कुछ ऐसा बना। सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 3y प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। 3y प्लस 1 माइनस y प्लस 2 अपॉन y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। 2y प्लस, अच्छा फाइनल आंसर यही आ रहा, देखते हैं। ओके, यहाँ से y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गया, -3/2 से लेके 2 तक, इंक्लूडिंग दिस वन, दिस वन 2 पे ओपन रहेगा ना, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर से आ रहा है। तो यहाँ से ऐसा हो गया। अब जो दो रेंज आया है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे अपन। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन किया जाए तो देखो, पहला वैल्यू है 1/4 और 2, सो दिस इज 1/4 एंड दिस सेक्शन इज 2। 2 पे ओपन ब्रैकेट है ना, तो सर्कल खाली रहेगा। ये हो गया 2, ये हो गया 2 से इन्फिनिटी और 1/4 से लेस। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, -3/2 से लेके 2 के बीच में। -3/2 कहीं इधर आएगा नेगेटिव वैल्यू, और 2 वैल्यू तो ये रहा, इस पे भी ओपन है, और -3/2 पे क्लोज लगा हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक। सो द फाइनल आंसर इज y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये दोनों पोर्शन आ रहा है इंटरसेक्शन, यहाँ से यहाँ तक। तो y का वैल्यू हो गया -3/2 से लेके 1/4 तक। 1/4 पे क्लोज ब्रैकेट था, तो ये भी क्लोज और ये भी क्लोज। दिस इज योर फाइनल आंसर। आ रहा है क्या इतना किसी का? गुड। सो 1/4 पे ओपन ब्रैकेट आ रहा है क्या? देखो तो किसी पे ओपन ब्रैकेट है, -1/4 नहीं तो क्लोज आएगा, क्लोज आ रहा ना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो f(x) इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को t मान लेना था, एंड आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का 0 के और 1 के बीच में होता है, तो t का वैल्यू 1 और 0 के बीच में होगा ना। काम एकदम एग्जैक्टली वैसे ही करना है। प्रोसीड करो। इस तरह का क्वेश्चंस कराएं राजेश सर? नहीं कराएं, हो सकता है आगे करा दें, बट कराएंगे जरूर। y इज इक्वल टू t/1 प्लस t। So this is y plus ty is equal to t, ty minus t is equal to minus y हो गया। So t is equal to minus y by y minus 1। माइनस का साइन हटाना है मेरे को,
सो टी का वैल्यू हो जाएगा y अपॉन 1 - y, है ना, माइनस का साइन नीचे से कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दिए, इतना आ गया। अब आप स्टार्ट करेंगे t के वैल्यू से। आपको पता है कि t का वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम कितना होगा 0, मतलब y बाई 1 - 1 ये, और यहाँ पे हो गया ये। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, 0 इसको लिखते हैं ऐसे, y अपॉन 1 - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y अपॉन y - 1 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन निकल के भेज दिया वहाँ पे। तो यहाँ से y बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 इंक्लूडिंग 0, सॉरी इंक्लूडिंग ओपन ब्रैकेट 1 पे और 0 पे क्लोज ब्रैकेट। ये हो गया पहले वाले पार्ट का आंसर। सेकेंड में आते हैं, तो y अपॉन 1 - y लेस देन इक्वल टू कितना लिखा है 1, ठीक है। उसके बाद y अपॉन 1 - y - 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। सो y - 1 प्लस y अपॉन 1 - y लेस देन इक्वल टू 0, तो ये बन गया 2y - 1 बाई y -1 कर लो, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लो, निगेटिव नीचे से निगेटिव कॉमन निकाल के भेज दिया उधर। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा हाफ से लेके 1 तक, नहीं ग्रेटर है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से हाफ और फिर 1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से हाफ, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से हाफ यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। अब किस पे ओपन ब्रैकेट था, किस पे क्लोज ब्रैकेट था, 1 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। तो 1 पे ओपन कर लो क्योंकि 1 नीचे से आया ना, तो ये हो गया ऐसा। अब जो दो आंसर आया है, दोनों आंसर का अपन करेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है जी। तो ये इंटरसेक्शन कैसे होगा सर, पहला वाला का आंसर कितना आया था बताना कोई, फर्स्ट रेंज कोई तो बता दो। जीरो से 1 क्लोज किस पे था, 0 से 1, 0 इधर आएगा कहीं पे, 0 पे क्लोज बता रहा है सब लोग और 1 पे ओपन ब्रैकेट होगा, तो इधर से अपने को मिला ये वाला पोर्शन। सो द फाइनल आंसर इज y बिलोंग्स टू 0 से लेके हाफ, हाफ पे क्लोज 0 पे क्लोज, ये बना आंसर। आया, समझ में आया इतना। देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड देखो, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा है ना। एक काम कर लो, 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर लो। ये मेरे दिमाग में आया इसलिए ना क्योंकि नीचे में 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा था, ऊपर भी अगर 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो तो कट जाएगा, तो 1 माइनस ये 1 प्लस कितना हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बन गया ये। अब तुम इसका रेंज से पता कर लो सब कुछ, ये वाले का रेंज से बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, 1 बाई 1 कितना हो गया 1 और 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो एक वैल्यू मिल गया 0। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 1 बाई 2 और 1 माइनस 1 बाई 2 कितना आ गया 1 बाई 2। 0 पे तो क्लोज ब्रैकेट, 1 पे होता नहीं है तो ओपन, इस हाँ 1 यहाँ हाफ आना चाहिए था, कहीं पे मिस्टेक है चेक करो, मतलब ओपन ब्रैकेट आना चाहिए था यहाँ पे 1 बाई 2, हाँ यहाँ पे गलती है ना, कोई देखा नहीं कोई देखा नहीं ध्यान नहीं दिया कोई। देखो यहाँ पे 1 पे इक्वल टू था ही नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है ना, तो ये इक्वल टू नहीं होगा ना, यहाँ पे इक्वल टू यहाँ भी नहीं होगा, फिर यहाँ भी नहीं होगा, तो फिर यहाँ भी इक्वल टू का साइन नहीं होगा, ठीक है। तो इधर भी अपने पास, हाँ गलत हो गया साइन थोड़ा, ये लेस देन था ना, ऐसा था, तो इधर साइड में ये ओपन ब्रैकेट है ना, यहाँ पे हाफ पे चलेगा ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ भी हो गया ओपन ब्रैकेट,
समझ में आया कहाँ गलती था? सो y बिलोंग्स टू जीरो से हाफ, देखो कितना सिंपल हो गया। इस मेथड का यूज़ करके भी हम लोग रेंज फाइंड कर सकते हैं, शॉर्टकट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए। कैसे आया? हाँ ऊपर में क्या बोलो? ओके, देखो एक क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन है टोटल, है ना अभी। देखो, e की पावर x प्लस वन अपॉन e की पावर x माइनस वन, फाइंड रेंज। e की पावर x के बारे में सब जानता है? e की पावर x को t मानना, बताओ तो e की पावर x का क्या रेंज होता है? बोलेगा ही नहीं कोई। e की पावर x, बहुत दूर दराज तक सोचने लग गया सब, पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। अरे e की पावर x का ग्राफ ऐसा था ना, तो मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम इन्फिनिटी। जीरो आएगा नहीं, जीरो पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। तो e की पावर x का जो वैल्यू है ना, वो ग्रेटर देन जीरो होता है। इसका मतलब t इज ग्रेटर देन जीरो से स्टार्ट करना है। चलो अब सोचो। y इज इक्वल टू टी प्लस वन बाई टी माइनस वन। अभी y इन टर्म्स ऑफ t लिखा है, तुम t इन टर्म्स ऑफ y लिखो तभी ना ये लगेगा। तो हो गया टी वाई माइनस वाई इज इक्वल टू टी प्लस वन। सो दिस इज टी वाई माइनस टी इज इक्वल टू वन प्लस वाई। तो t का वैल्यू हो जाएगा वन प्लस वाई अपॉन वाई माइनस वन। t का वैल्यू ग्रेटर देन कितना हो गया? जीरो। मतलब y प्लस वन बाई वाई माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। सो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी तक। ये बनेगा आंसर, यही इसका रेंज हो गया। समझ आया बात? अब इसको अगर हम लोग माइनस वन प्लस वन करते हैं तो टू, टू बाई ई टू द पावर एक्स माइनस वन, वन प्लस, अगर इसका वैल्यू जीरो रखेंगे तो वन माइनस टू माइनस वन, और अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो जीरो। बन तो रहा है लेकिन ये रेंज नहीं बन पा रहा है इसका। कोई बात नहीं, चलो जो वैसे बताया वैसे करो, कोई हार्ड नहीं है। कुछ आप लोग जुगाड़ लगा रहे थे। चलो एक क्वेश्चन और है, कर लेते हैं इसको। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स प्लस सेवन बाई एट माइनस थ्री साइन एक्स माइनस फोर कॉस एक्स। फाइंड इट्स रेंज। देखो क्वेश्चन देख के हिम्मत तो नहीं कर रहा होगा प्रोसीड करने का, क्योंकि साइन भी है कॉस भी है इसमें। तो आसान काम ये करना है कि एफ एक्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, थ्री साइन एक्स फोर कॉस एक्स, थ्री साइन एक्स फोर कॉस एक्स। तो इसको हम लोग ऐसे मॉडिफाई कर लें, क्या बताओ? थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स प्लस सेवन बाई, यहाँ हो जाएगा एट माइनस
3 sin x प्लस 4 cos x। अब यहाँ पे काम करो, लेट 3 sin x प्लस 4 cos x, इसको ही t मान लो। ठीक है, 3 sin x प्लस 4 cos x को क्या मान लो, t। तो अब बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, t प्लस 7 और बाई 8 माइनस टी। अब 3 जिसको t माने इसका रेंज भी पता होना चाहिए मेरे को। तो 3 sin x प्लस 4 cos x का कोई रेंज बताएगा कहाँ से कहाँ तक होता है, बताओ जल्दी। बोलो। हाँ गुड, ये फॉर्मूला याद करो, a cos x प्लस b sin x, इसका रेंज क्या होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर माइनस प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा t का वैल्यू मैक्सिमम 5 हो जाएगा और मिनिमम हो जाएगा -5, है ना। कैसे हुआ सर, देख लो, ये 3 sin x प्लस 4 cos x का मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 का रूट 5 -5 से +5। अब ये एफ एक्स को y लिख लो और y इन टर्म्स ऑफ t लिखा है, राइट t इन टर्म्स ऑफ y, ये है y। सो दिस इज y 8y माइनस टी वाई इज इक्वल टू t प्लस 7। तो 8y माइनस 7 इज इक्वल टू t टाइम्स 1 प्लस y बन गया। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8y माइनस 7 बाई 1 प्लस y हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेंज। सो क्योंकि t का वैल्यू -5 से 5 है, तो 8y माइनस 7 बाई 1 प्लस y का मैक्सिमम वैल्यू 5 हो जाएगा और मिनिमम -5 हो जाएगा। इसके बाद का काम जो है आप खुद करिए और बताइए मेरे को कितना आ रहा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा इसके बाद, हमको पता है। देखो इसी चीज़ को हम लोग अब एक यहाँ पे इसको अलग तरीका से प्रोसीड कर देते हैं। देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, यहीं पे ना, यहीं पे काम हो जाता। अगर इतना आगे नहीं बढ़ना था तो कैसे बढ़ना, कैसे करना था, देखो सबसे पहले काम करो, टी के बारे में सोचो। टी के बारे में बताओ, टी का मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू टी का -5 है, तो -5 मिनिमम वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो बताओ y का वैल्यू मिनिमम है कि मैक्सिमम है वो तो नहीं पता, देख लेते हैं कितना आ रहा है। बस y का वैल्यू निकालते हैं ना, y इज इक्वल टू -5 पुट करेंगे तो 7 -5 कितना हो गया, 2, और यहाँ -5 पुट करेंगे तो 8 + 5 13, तो 2 बाई कितना हो गया, 13 हो गया। और फिर से y निकालेंगे t के मैक्सिमम वैल्यू पे, मैक्सिमम वैल्यू कितना था इसका, 5 था, तो 5 पुट करो तो 8 7 5 12 हो गया, और बाई यहाँ 5 पुट करेंगे तो 3 3 4 12, मतलब ये 4 हो गया। 2 बाई 13 और 4 में बड़ा वैल्यू कौन सा है, 4। सो दिस इज y मैक्स एंड दिस इज y मिनिमम। तो रेंज इसका क्या बन गया, रेंज बन जाएगा 2 बाई 13 से लेके 4 तक, इंक्लूडिंग बोथ, क्योंकि यहाँ पे भी इंक्लूडेड है दोनों। तो इतना मेहनत से आप बच जाएंगे अगर इतना काम आप कर लेते हैं तो। बिल्कुल सब में अप्लाई कर सकते हैं। हो गया ना, समझ में आया बात। चलो, तो रेंज का ये सारा क्वेश्चन हम लोग लगभग 15-16 क्वेश्चन कर लिए। आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है रेंज का क्वेश्चन। अगले क्लास में रेंज नहीं, अगले क्लास में पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन। ठीक है, फिर एक दिन किसी दिन क्लास लेंगे, उस दिन रेंज का क्वेश्चन कराएंगे जो कंपोजिट फंक्शन का रेंज होगा, और वो कंपोजिट फंक्शन पढ़ाने के बाद हो सकता है। और दूसरा है डिफरेंशिएशन मेथड से रेंज कैसे फाइंड करते हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि क्लासेस तो रेगुलर रहना ही है सब लोग को।